तो भाई लोग, आज के सीरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पाप बहुत ज्यादा गुस्से हो रही है कि अनुपमा को मैंने पेस्ट्री लेने के लिए भेजा था और वो पता नहीं कहाँ रह गई है। तभी बाकी बातों को अनुज सुन लेता है। फिर अनुज सोचता है कि यार मैंने अनुपमा को भी कॉल की थी, श्रुति को भी कॉल की, दोनों ने ही मेरी कॉल काट दी, कहीं ये दोनों इकट्ठी तो नहीं है। फिर वो अपने आप को कहता है अरे नहीं यार, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है, मैं भी कुछ भी सोचता रहता हूँ। और तभी अनुज कहता है कि अरे बा क्या दिक्कत हो गई, मैं कुछ हेल्प करूँ। तो बा उसे बताते हैं कि अनुपमा पास ही के किसी होटल में पेस्ट्री लेने गई थी, जाओ तुम अगर हो सकता है तो उसको देख के आओ। और अनुज उसको देखने के लिए घर से चल पड़ता है। और फिर सीन कट होकर सीधा अनुपमा और श्रुति पे आ जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा वाद विवाद हो रहा होता है। तो अनुपमा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है तुमने जो मेरे साथ किया वो सब सही किया? और श्रुति कहती है हाँ हाँ मुझे बिल्कुल सही लगता है, जो मैंने किया तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है। और फिर अनुपमा कहती है कि अरे तुमने मेरे साथ जो भी किया है बहुत ज्यादा गलत किया है। और फिर श्रुति कहती है अच्छा, तुम जो अनुज के साथ लिपट रही थी वो सही कर रही थी, कभी तुम उसको हल्दी लगा रही थी और बार बार अनुज के साथ नाच रही थी, कभी उसके गले लग रही थी, वो सब सही था। और फिर हम कहते हैं अरे तुम्हें पता भी है छीनना क्या होता है, अगर मैंने छीनना ही होता, मुझे अनुज के साथ एक होना होता ना, तो तुम तो क्या, आद्या का गुस्सा क्या है, पूरी दुनिया भी चाहे तो वो मुझे अनुज के साथ मिलने से रोक नहीं सकती। फिर अनुपमा कहती है कि अगर मुझे अनुज को ही हासिल करना होता तो मुझे कोई नाटक करने की नीड नहीं है, लेकिन तुम्हें प्यार होता क्या है वो समझ में नहीं आएगा। अनुपमा श्रुति को कहती है कि कुएं में रहने वाले मेंढक को समंदर की गहराई का कभी पता नहीं चलता। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दोबारा से मिसेस अनुज पाड़िया बनना है? और वो कहती है अगर मुझे बनना ही होता मैं कब का बन जाती। और वो प्यार ही क्या जो अपनी मर्यादा ही तोड़ दे, और वो चाहत ही नहीं जो अपना असूल ही मोड़ दे, और वो मोहब्बत ही क्या जो अपनी शराफत ही छोड़ दे। फिर श्रुति उससे कहती है जो हल्दी में हो रहा था वो क्या था? फिर अंतिमा कहती है वो गलत था, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, कभी कभी मेरा दिल भी मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ। फिर श्रुति कहती है अगर तुम्हें ये सब याद होता तो तुम वो हरकतें न करती। फिर वो कहती है कि अच्छा, घर वालों के सामने ही तुम्हारे ये हाल थे, अकेली पता नहीं क्या क्या करती होगी। फिर अनुपमा उसे गुस्से में बोलती है अपनी जबान को संभाल, और कहती है कि जरा सोच समझ के बात कर, अगर ऐसे ही चला तो मैं भी अपने जबान पे कंट्रोल खो दूंगी। श्रुति कहती है अरे वो क्या कह रही हो, तुम तो कब का बोल चुकी हो। और दोनों के बीच में कशमकश बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और तभी हमें अगले सीन में देखते हैं कि अनुज भी अनुपमा को ढूंढता हुआ उसी होटल की तरफ आ रहा होता है। तो फिर श्रुति मुबारक देते हैं, अनुपमा कहती है अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, जाओ जाओ जल्दी जल्दी बताओ अनुज को, और मेरी और उसकी शादी तोड़वा दो जाओ। और वैसे भी अनुज को कोई प्रूफ की नीड तो है नहीं है, वो तो तुम्हारी बात वैसे भी मान ही लेगा, और अनुज को तो तुम अपने पल्लू से बांध के रखती हो। फिर अनुपमा उसे कहती है कि पल्लू से बांधना, चुराना, छीनना, और एक औरत हो कि तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें करते हुए शर्म नहीं आती, और किसी इंसान का अपना दिमाग होता है कि नहीं। और फिर श्रुति कहती है कि मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर अनुपमा उसको जवाब देते हुए कहती है, फिर अनुपमा कहती है कि अच्छा, जो तुमने अभी कहा इसका मतलब तुम अनुज को जानती ही नहीं हो। और फिर वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ अनुज की खुशियां चाहिए, और किस्मत ने ही हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाया। और फिर अनुपमा कहती है जो भी तुमने मेरे साथ किया है बहुत बुरा किया है, और मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं माफ करेगा। और श्रुति अलग ही दुनिया में चल रही होती है और बोलती है कि तुम्हें जब तुम जानती हो एक ही मेरा ही रहेगा, और कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, मेरी और अनुज की शादी होके ही रहेगी। और अनुपमा कहती है कि 24 घंटे बस शादी, और कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता। फिर अनुपमा कहती है तुम शादी पे फोकस करो ना कि षड्यंत्र पे, तुमने तो मेरे साथ गलत किया, साथ में चटनी एंड स्पाइस में काम करता था उनके साथ भी गलत किया, तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद की है श्रुति। और तुम शादी करो या ना करो, मुझे तुम दोनों के बीच में आने का कोई शौक नहीं है, ना मैं पहले आई थी ना अब आऊंगी। और वो चिल्लाती हुई कहती है क्या करोगी, और अनुपमा से बोलती है आवाज थोड़ी नीचे रख। और उनको धमकी देते हुए अनुपमा कहती है कि तुम थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा के रखना, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तभी अनुज भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले अनुपमा और श्रुति उस होटल से चली जाती है। फिर अनुपमा अपने मन में सोच रही होती है कि यार श्रुति इतनी घटिया लड़की निकलेगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी, अगर उसको कोई मेरे से प्रॉब्लम थी तो मेरे से ही दुश्मनी निकालती। बीजी, जशदीप, इन सब कितने लोगों के कैरियर पे इसने दाग लगा दिए, और ये कितनी बुरी लड़की है, ये कैसे संभालेगी उन सबको, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी को क्या ही प्यार करेगी। अब अगले सीन में श्रुति काफी ज्यादा टेंस हो जाती है, वो सोच रही होती है कि अनुपमा अब अनुज को सब कुछ बता देगी और उसकी शादी टूट जाएगी। और तभी श्रुति की नजर अनुपमा और अनुज पे पड़ती है। अनुज बार बार अनुपमा से पूछ रहा होता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है।
और तभी वो गाड़ी से निकलकर जल्दी से अनुज के पास जाती है और अनुपमा उसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर वो कहता है कि तुम श्रुति को ऐसे क्यों देख रही हो, श्रुति ने तो मुझे कुछ कहा है, इसने कुछ कहा है। तो अनुपमा श्रुति को सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे अब इनको सब बताना होगा क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी है और मुझे अपना आत्म सम्मान भी वापस चाहिए। फिर अनुपमा कहती है कि वो फूड क्रिटिक मुझे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ने वाली थी, लेकिन श्रुति के कहने पे ही उसने हमारी कंप्लेंट ऊपर तक भेजी और सब कुछ जितना कुछ भी हुआ वो सब श्रुति के कारण ही हुआ। और अनुज कहता है कि क्या, और अनुज कहता है कि श्रुति क्या ये सच है? और वहां अमेरिका में जो भी हुआ वो सारा होटल बंद होना और श्रुति की ट्रॉफी वापस लेना वो तुम्हारे कहने पे हुआ है, और इसीलिए वो मिस स्मिथ इसको बार बार कॉल कर रही थी और होटल में मिलने आ रही थी। ओह माय गॉड। और श्रुति कहती है कि ये सब झूठ है, लेकिन अनुज कहता है अगर अनुपमा ने ये कह दिया है तो ये सब सच है। और तभी वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से जो भी रिश्ता था वो सब खत्म, और एकदम से उसका सपना खुल जाता है क्योंकि श्रुति ये सब सपने में देख रही है, वहाँ कोई नहीं होता। और फिर वो बहुत ज्यादा टेंस मोड में कहती है कि नहीं नहीं, अनुपमा मेरे और उसके बीच में नहीं आ सकती। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं अनुज अनुपमा को ढूंढता ढूंढता घर पहुंचता है और वहाँ पूछती है अरे अनु नहीं मिली, और वो कहता है कि वो होटल में भी नहीं थी, मैंने सोचा वो घर आ गई होगी, ना वो कॉल उठा रही है। और इसी बीच में अनुपमा घर आ जाती है और वहाँ पूछती है तुम मिठाई लेके नहीं आई, और अनुपमा बोलती है मैं वो, और वहाँ कहते जो काम करने गई थी वही नहीं करके आई। और वो बहुत ज्यादा टेंस होती है और अनुपमा बिना किसी को कुछ भी बोले बहुत ज्यादा सीरियस मोड में ऊपर चली जाती है। और अनुज कहता है कि इतनी परेशान हो, क्या हुआ है और इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हुई है तुम्हें, ना तुम मिठाई लाई ना तुम कॉल उठा रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, कुछ ना कुछ तो जरूर कश्मकश चल रही है जो तुम मुझे बता नहीं रही। और वहीं श्रुति पहुंच जाती है और बोलती है कि सॉरी मैं तुम दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट बात के बीच में आ गई हूँ। और अनुज कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अनुपमा की परेशान होने की वजह पूछ रहा हूँ और वो मुझे बता नहीं रही। और अनुपमा कह देती है कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में के सारे बच्चे कहते हैं कि चलो ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलते हैं, और सारा परिवार बैठकर उनके साथ वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। और तभी सबसे पहले बापू जी से पूछती है कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे प्यारी है। तूशु कहता है कि अरे क्या सवाल पूछा है, मैं तो सोच रहा था आप पूछोगे कि बापू जी की शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी क्या। और तभी बीजी कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो इतने हैंडसम है, इनकी तो आज भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है। और बाबू जी कहते हैं कि ये घर और ये परिवार और मेरे जीवन की यही सबसे बड़ी पूंजी है और इसे खोने का डर हमेशा मुझे बना रहता है। और मजाक करते करते कहती है अरे छोड़ो मैं नहीं बात करती, मैं सोच रही थी तुम मेरी बात करोगे, तुमने तो कुछ और ही बोल दिया। फिर बापू जी कहते अरे रीला तुम भी तो इसी परिवार में आती हो, तुम परिवार से बाहर हो। और फिर अगली बोतल वनराज पे रुकती है और सब फिर वनराज से कहा जाता है कि आपका डेयर ये है कि आपको काव्या के साथ एक डांस करना होगा, लेकिन वनराज कहता है कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा टाइट हूँ और मेरी नस पे नस चढ़ गई है तो मैं नाच नहीं सकता। और तभी देवका कहती है वाह वनराज से तो डेयर भी नहीं हो रहा है। तभी बच्चे कहते हैं कि अरे दादू आप हार गए। और तब वनराज कहता है कि नहीं नहीं बेटा, जो मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर ही देता हूँ। और वो तभी वहाँ टीटू आ जाता है और तभी वहाँ टीटू की एंट्री होती है। और जब टीटू से सवाल करने की बारी आती है तो वनराज कहता है कि टीटू से सवाल मैं पूछूंगा। और वो सवाल ये था कि टीटू तुम कोई ऐसा झूठ बताओ जो तुमने डिम्पी से छिपाया हो। और सब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसी तो कोई ना कोई बात जरूर होगी जो तुमने डिम्पी से छिपाई होगी। और तभी वनराज सोचता है कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, अगर इसने सब खुद ही सच बता दिया तो मेरा तो प्लान चौपट हो जाएगा। और टीटू कहता है कि देखो डिम्पी, मैंने तुम लोगों से, तुमसे और सब घर वालों से एक झूठ बोला है और मैं कई दिन से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, चलो आज बता ही देता हूँ। और वो कहता है कि देखो मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि मैं अकेला हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ। फिर बच्चे कहते हैं कि है आपने हमसे झूठ बोला। और वनराज कहता है कि चलो अच्छा है, मेरे पास वैसे भी बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, अगर ये खुद ही सच बोलेगा तो मैं शादी तोड़ सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि अरे मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, आप सब हो ना मेरा परिवार। और सब बोलते हैं अरे तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। और बा कहती है अरे तुम्हारे ऐसे बोलने से कुछ देर के लिए तो मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और फिर वनराज मन में सोचता है तूने गलती कर दी बेटा, सच ना बोल के, और अब मैं जब बताऊंगा तो मैं तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। और फिर जब श्रुति की बारी आती है तो फिर अनुपमा कहती है कि अब श्रुति से सवाल मैं पूछूंगी। और अनुपमा श्रुति से पूछती है अब बताओ ट्रुथ या डेयर, और श्रुति ट्रुथ को चूज कर लेती है। फिर अगले सीन में अनुपमा और जसदीप आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या श्रुति को उसके किए की सजा नहीं दी जानी चाहिए। और ये सब बातें अनुज सुन लेता है
है। और जसदीप कहता है कि देखो श्रुति ने तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा किया और स्पाइस एंड चटनी बर्बाद कर दिया, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, श्रुति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये सब चीजें अनुज सुन रहा होता है, ये सब चीजें अनुज सुन रहा होता है। और अनुपमा कहती है कि अगर मैं सजा दूंगी तो मेरी छोटी को भी तो सजा मिलेगी और अनुज को सजा मिलेगी, और मैं ये देना नहीं चाहती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनुज को ये सब सच्चाई पता चल गई है। अब कल क्या होगा वो मत देखने वाले मजेदार होगा। अब इससे आगे क्या होगा वो देखने में बहुत मजा आएगा।